नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस गीत की जिसे सिर्फ गाया नहीं गया बल्कि जिया गया, जिसके सुरों ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिला दिया और जिसकी हर पंक्ति में वो आग थी जो नौजवानों को हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ा देती थी। एक समय ऐसा भी आया था जब क्रांतिकारी बंदूक से पहले वंदे मातरम बोलते थे और गोली लगने के बाद वंदे मातरम गूंजता रहता था। और आज उस गीत के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। संसद में 60 मिनट का ऐतिहासिक भाषण हुआ जिसने इतिहास के धूल को हटाकर कई ऐसे अध्यायों को खोल दिया जिन्हें राजनीतिक सुविधा के लिए दबा दिया गया था। यह भाषण था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें 13 बार कांग्रेस, 7 बार नेहरू, 3 बार जिन्ना का जिक्र हुआ और सवाल सिर्फ एक ही उठा कि आखिर किसने वंदे मातरम के टुकड़े किए। साथियों, यह सेशन सिर्फ एक भाषण का विश्लेषण नहीं है बल्कि इतिहास की सर्जरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के वंदे मातरम के टुकड़े किसने किए। और आज के स्क्रीन पर भी आपको ये आज का थंबनेल भी दिख रहा है, वंदे मातरम के टुकड़े। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है साथियों, ये आज के संसद की तस्वीर है। भारत के प्रधानमंत्री आज 60 मिनट का भाषण दे रहे थे और जो भाषण दे रहे थे उसमें वंदे मातरम, जो कि आजादी का एक मंत्र था, वह विवाद का विषय कैसे बन गया, इस पर चर्चा चल रही थी। साथियों, वंदे मातरम क्या था? क्या यह गीत था या राष्ट्रीय चेतना का कुड ग्रंथ? सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि वंदे मातरम केवल साहित्य नहीं था, यह भारतीय राष्ट्रवाद का एक भावनात्मक ध्रुव था। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे रचा। 1882 में इसे उपन्यास आनंद मठ में स्थान मिला। पहली बार 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन में यह आंदोलन का नारा बना। 1906 में वारिसाल जुलूस में 10,000 हिंदू मुस्लिम ने मिलकर इसे गाया। जेलों में आंदोलनकारों के बीच में फांसी के तख्त पर वंदे मातरम की अंतिम आवाज होती थी। यानी वंदे मातरम सिर्फ एक रचना नहीं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनगान था। फिर प्रश्न ये उठता है कि विवाद कहां से आया? और यह समझने के लिए साथियों हमें दो पृष्ठभूमियों को समझना होगा। पहली, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी कि इस गीत के कुछ हिस्से में अगर हम बात करें तो इसमें देवी स्तुति थी। जैसे वंदे मातरम के पहले दो अंतरे पूरी तरह देशभक्ति हैं, लेकिन आगे के कुछ अंतरों में दुर्गा, कमला, वर्णा ये शब्द उल्लेख है। दुर्गा, कमला अर्थात लक्ष्मी, वर्णा अर्थात सरस्वती आदि देवी के स्वरूपों का वर्णन आता है। और इसको लेकर मुस्लिम नेताओं का तर्क यह बना था कि हम किसी देवी की उपासना नहीं कर सकते, इसलिए पूरा गीत जो है वो स्वीकार उन्हें नहीं। दूसरा था राजनीतिक पृष्ठभूमि। 1930 के दशक की मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम लीग का उभार हुआ। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ, प्रतिनिधित्व की राजनीति हुई और इन परिस्थितियों में मुस्लिम लीग ने कहा कि वंदे मातरम एक हिंदू रिलीजियस सॉन्ग है, इसलिए इसे राष्ट्रगीत नहीं बनाया जा सकता। साथियों, यह ध्यान देने की बात है कि 1905 से लेकर 1920 तक जब हिंदू मुस्लिम संयुक्त आंदोलन था, तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया। विवाद तब उभरा जब राजनीति का ध्रुवीकरण बढ़ा। और आज के स्पीच पर मोदी ने क्या क्या बातें कही, इसको भी हम देखते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 1947 में देश आजाद होने के बाद चुनौतियां बदली, प्राथमिकताएं बदली, लेकिन भारत पर जब जब संकट आए, देश हर बार वंदे भारत की भावनाओं के साथ आगे बढ़ा। आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी को हर तरफ वह भाव दिखता है। इसके अलावा इन्होंने स्पीच में क्या क्या बोला, इन सारी बातों को लेकर हम पूरी बातों को जब समझेंगे तो ये सारी बातें हम लोग को और क्लियर होगी। अंग्रेज जानते थे कि बंगाल टूट गया तो देश टूट जाएगा, इसलिए 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन उन्होंने जब ये पाप किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। साथियों, वंदे मातरम जिसके बारे में हमने कहा कि इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, प्रकाशन 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल था। 14 अगस्त 1947 संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत इसी गीत के साथ हुई। 1950 राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया। 1896 रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया। लेकिन फिर से वही बात कि विवाद कहां से उठा। साथियों, आपके स्क्रीन पर वंदे मातरम का मूल रूप है और इसके हिंदी भावार्थ हैं।
अगर आप इसके मूल गीत को देखें तो वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, शस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम। अब इसमें जो कई शब्द हैं, जिस शब्द को लेकर जो चर्चा जो चल रही है, उसमें ये शब्द जो हैं वो ये हैं कि इसमें मां दुर्गा का, मां लक्ष्मी का, मां सरस्वती का जो है वर्णन है और इसको लेकर विवाद उठा। लेकिन हमने कहा कि जब ध्रुवीकरण की शुरुआत 1930 के बाद हुई तो 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन में कई मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इसे गाने से इंकार कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बंकिम चंद्र के पहले दो पदों को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया और आगे के धार्मिक पदों को साहित्यिक मानकर अलग कर दिया। और यही वो बिंदु है जहां से वंदे मातरम राष्ट्रगीत और आस्था गीत दो हिस्सों में बट गया। आजादी के बाद यानी कि संविधान सभा में जब वंदे मातरम को लेकर बहस हुई तो 1947 से लेकर 1949 तक की संविधान सभा ने में जो मुस्लिम समुदाय के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के धार्मिक भागों को हम राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते और इसलिए कांग्रेस ने जन गण मन को जो है वह राष्ट्रगान जो है वो बनाया। वंदे मातरम की जो पहले दो अंतरे हैं वह राष्ट्रगीत यानी विवाद को हल करने के लिए गीत को आंशिक रूप से जो है वह स्वीकार किया गया। लेकिन असली सवाल यह है कि इसका विभाजन किसने किया। साथियों, वंदे मातरम को किसी एक समुदाय ने नहीं बांटा, इसे बांटा तीन शक्तियों ने। सबसे पहले औपनिवेशिक राजनीतिक शक्तियों ने। ब्रिटिश हमेशा चाहते थे कि भारतीय हिंदू और मुसलमान एक साथ ना रहें। वंदे मातरम दोनों को जोड़ता था, इसलिए इसे सांप्रदायिक दिखाने की जो है वो कोशिश हुई और सांप्रदायिक नेतृत्व के माध्यम से मुस्लिम लीग ने इसे हिंदू प्रतीक बनाया। कुछ कट्टर हिंदू समूहों ने इसे धार्मिक पहचान से जोड़ दिया और दोनों ने इसे सांस्कृतिक से धार्मिक रूप दे दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी यहां पहचान की राजनीति जो है वो बनी हुई थी। आजादी के बाद हर समुदाय अपने सांस्कृतिक स्पेस की तलाश में था। नए गणराज्य में किसी एक प्रतीक को थोपने का डर था, इसलिए गीत को राजनीतिक रूप से तटस्थ बनाने की कोशिश हुई। अब वंदे मातरम जो शब्द है, वंदे मातरम का जो विवाद है, इसकी असली कहानी क्या है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज अपने भाषण में जो सारी बातों को रखा, उस बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम को पहले पूरा गाया जाता था, लेकिन 1936-37 में जिन्ना और मुस्लिम लीग ने जो है वह यह बात कही कि इसका कुछ हिस्सा मुस्लिमों को पसंद नहीं। तब कांग्रेस और नेहरू जी ने मुस्लिम लीग की बात मानकर गीत के कुछ हिस्से को हटा दिया और इस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने आज संसद में यह कहा कि कांग्रेस ने और नेहरू ने मुस्लिम लीग के सामने अपने घुटने को जो है वो टेक दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? अगर साथियों में इतिहास की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने वंदे मातरम में पूरे 6 पदों में से सिर्फ 2 पदों को राष्ट्रगीत माना। लेकिन कांग्रेस ने क्या पूरे गीत को हटाया? तो इसका जवाब है नहीं, कांग्रेस ने पूरे गीत को नहीं हटाया। क्या कांग्रेस ने जिन्ना की हर बात मानी? तो इसका भी जवाब है नहीं, कांग्रेस ने जिन्ना की हर बात नहीं मानी। यानी कि पूरी बात जो है वो नहीं माना गया था और यह एक तरह से समझौता था ताकि हिंदू और मुस्लिम उस समय साथ रहें और अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर किसी प्रकार का फायदा ना दिया जा सके। फिर प्रश्न यह है कि जिन्ना इसका विरोध क्यों कर रहे थे? साथियों, वंदे मातरम के आगे के अंतरों में, जैसा कि हमने जब इस टॉपिक की शुरुआत की तो हमने कहा कि मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती जैसे देवियों की स्तुति जो है आती है और जिन्ना ने इस बात को कहा कि हम इसे धर्म की वजह से जो है वो नहीं गा सकेंगे। तो कांग्रेस ने सोचा कि ठीक है, हम सिर्फ पहले 2 पद ही राष्ट्रगीत मान लेते हैं क्योंकि पूरी देशभक्ति है, ना कि धार्मिक भक्ति हमें करना है। और यही पीएम मोदी का जो बयान है वो ये बयान है कि इसी चीजों को जो है वो टुकड़ा किया गया है, यही वंदे मातरम को जो है वो वंदे मातरम का जो है वो टुकड़ा कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की जो पूरी बात थे उसका मतलब बहुत सीधा था कि कांग्रेस ने देशभक्ति गीत के मामले में मुस्लिम लीग के दबाव को माना और इसलिए कांग्रेस जो है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आईएनसी के जगह पे एमएनसी यानी कि मुस्लिम नेशनल कांग्रेस बन गई। और यह एक राजनीतिक आरोप है मोदी के द्वारा कांग्रेस के ऊपर, यह कोई भी ऐतिहासिक तथ्य इससे संबंधित नहीं है। साथियों, अगर असल में पूरे विवाद को देखें तो पूरा विवाद जो है वो राजनीति और इतिहास की अंतिम सीख है।
और इसे थोड़ा सा हमें और भी विस्तार पूर्वक समझना होगा। साथियों, इस बात को किसी तर्क की जरूरत नहीं है कि इतिहास स्वयं में ही साक्षी है कि आजादी आंदोलन के समय जेलों में क्रांतिकारियों के नारों में, आंदोलन के जुलूसों में हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में मिलकर वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के ईंधन के रूप में गाते थे। यह वह गीत था जो भारतीयों में दास्ता का दर्द और स्वराज की इच्छा दोनों को जगाता था। यानी यह राष्ट्रीय पहचान की जड़ में बैठा हुआ गीत था। राजनीति में कंपल्सन और कॉम्प्रोमाइज हमेशा होता रहता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज का असर केवल आज पर नहीं, आने वाले 100 सालों पर पड़ता है। 1937 का यह समझौता जो है वह कुछ ऐसा ही था। कांग्रेस ने माहौल शांत रखने के लिए वंदे मातरम के धार्मिक हिस्से अलग कर दिए। जिन्ना की राजनीति जो है वो बढ़ती रही और इस कदम के बाद में कई लोगों ने यह माना कि यह जिन्ना के दबाव में कांग्रेस और नेहरू जो है वो झुकने लगे हैं, और इसी को दबाव में झुकना जो है वो माना जाने लगा। यानी कि एक राजनीतिक समाधान बाद में सांस्कृतिक दुर्बलता के रूप में देखा गया। चाहे वो दुर्बलता सच हो या ना हो, धारणा ही राजनीति वास्तविकता जो है वो बन जाती है। साथियों, राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक प्रतीकों की पुनर्स्मृति की अगर हम बात करें तो राजनीति और समाज दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। राष्ट्र केवल भूगोल से नहीं, स्मृति और भावनाओं से बनता है। जब कोई नेता वंदे मातरम, आजादी का इतिहास, सांस्कृतिक प्रतीक को फिर से उठाता है तो उसका असर दो स्तर पर जो है वो पड़ता है। पहला, अगर हम सामाजिक स्तर पर इसके प्रभाव की चर्चा करें तो लोग अपनी जड़ों से इससे जुड़ते हैं। राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होती है और एक साझा पहचान बनती है। और राजनीतिक स्तर पर अगर हम बात करें तो एक मानसिक फ्रेम तैयार होता है कि कौन हमारी परंपरा का रक्षक है और कौन पहले इसे कमजोर करता है। और यही पुनर्स्मृति यानी कि मेमोरी पॉलिटिक्स चुनावी राजनीति पर असर डालती है। वर्तमान समय में आपको पता है कि आने वाले समय में बंगाल का चुनाव है, और बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि अगला वॉर जो है वो कहां करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साथियों, वंदे मातरम राष्ट्रगान के बराबर दर्जा, लेकिन विरोध इसका जारी रहा। 15 अगस्त 1947 आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर बजने वाला वंदे मातरम जो है वो पहला गीत था। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर सम्मान देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने जनगण मन और वंदे मातरम दोनों गीत गाए। राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल को सलामी, परेड, तिरंगा फहराने पर राष्ट्रगान गाने का नियम है। वंदे मातरम को लेकर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। 1998 में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गीत कंपलसरी किया गया था। मुस्लिमों ने विरोध किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दखल के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया। 2006 में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने पर इसे सभी स्कूलों में गाने का आदेश अभी किया। विवाद बढ़ने पर आदेश जो है वह वैकल्पिक कर दिया गया। 2006 में इस्लामिक संगठन जमात उलमा ए हिंद ने कहा कि कोई सच्चा मुसलमान वंदे मातरम कभी नहीं गा सकता। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर दर्जा देने वाली याचिका को खारिज कर दी थी। 2025 केंद्र सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर पूरे देश में 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक राष्ट्र गौरव और जन भागीदारी अभियान शुरू किया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और इसके रचयिता बंगाली थे, इसलिए इस विवाद को जिंदा रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साथियों, राष्ट्रगीत कोई धार्मिक या राजनीतिक वाद विवाद का विषय नहीं। यह हर भारतीय की ऊर्जा है, जो रक्त क्रांतिकारियों की नसों में उबलता था, जो आवाज आंदोलन की रगों में धड़कती थी। आज भी वही प्रेरणा है। जब भी लगने लगे कि देश चुनौती में है, बस कहो वंदे मातरम, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। राष्ट्र पहले, राजनीति बाद में। और वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और क्या वंदे मातरम के नाम पर राजनीति उचित है? इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।